नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी आरजेपी सत्य का आज ओबरा के हाई स्कूल मैदान में काफ़ी भव्यता के साथ 5वां स्थापना दिवस संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जनसभा सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। उसमें विजय चौहान, निशा दुबे, अभय सैनी, शिल्पा राज, सोनू सिंह, गोलू तबला आदि कलाकारों ने दर्शकों को खूब झुमाया। और जैसा कि बता दें, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य आज 5वां स्थापना दिवस काफ़ी बेहतरीन ढंग से यहाँ मनाया और इसके लिए राजभा सत्य के कार्यकर्ता काफ़ी एड़ी चोटी लगाए हुए थे कि ये जो कार्यक्रम हो, ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद ही बेहतरीन हो। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी का आगमन से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और साथ ही में कार्यकर्ताओं में संजीवनी का भी काम करेगा। लोजपा सत्य से जब पत्रकारों ने बात की कि ये चुनाव लड़ेगी तो उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगी और पार्टी जो चुनाव लड़ेगी उसमें काराकाट और औरंगाबाद से प्रत्याशी हमारे बिल्कुल तय हैं और बिल्कुल सही रूप में वे काम भी कर रहे हैं। औरंगाबाद से देवेश सिंह पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और पार्टी को लगातार गति दे रहे हैं। वहीं प्रिंस सिंह काराकाट से अपनी उम्मीदवारी करेंगे और यह जो कार्यक्रम है उनके भरोसे ही हुआ है और ये कार्यक्रम अपने आप में काफ़ी शानदार है। जैसा कि आप हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देख रहे हैं। सभी लोगों ने आरजेपी सत्य को बहुत बखूबी से देखा और सभी पार्टियां की कमियां को जनता के सामने लाने की बात राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने कहा, जिसमें निश्चित रूप से सभी पार्टियां चुनाव में नींद उनकी हराम होगी क्योंकि राजभा सत्य वही पार्टी है जिसके राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा है और शेर जो है बिल्कुल गरजने का काम करता है और इन्होंने ऐसा काम किया भी है कि हिंदुओं के अंतिम वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थि को 800 वर्षों के इतिहास में जो नहीं कर पाया, उनकी अस्थि को भारत लाने का काम वे यहाँ पर किए और बिल्कुल सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने दी है जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। और आज उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने इस बिरले अनोखे कार्य को जनता के सामने रखी है और सभी पार्टियां के रणनीति से वे बिल्कुल अलग जनता के स्वाभिमान के लिए, रोजगार के लिए और किसानों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। यही पार्टी का मुख्य रूप से संकल्प है। उन्होंने साफ साफ इस चीज को बताया है कि निश्चित रूप से जो यह राजभा सत्य पार्टी है अपने आप में बेहतरीन कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से सफलता हासिल करेगी क्योंकि कार्यकर्ता लगातार एड़ी चोटी लगाए हुए हैं और इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम से जो दर्शक जो हैं लगातार इसमें झूमे और जनसभा का जो आयोजन हुआ उसमें राजभा सत्य के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा को देखने के लिए जो भीड़ देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ उमड़े और सभी लोगों ने काफ़ी भव्यता के साथ उनकी बातों को सुना और सभी ने आने वाला जो चुनाव है लोकसभा चुनाव उसको बिल्कुल नक्शे कदम पर आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल शेर सिंह राणा की बातों को सुन रहे थे और सभी पार्टियां की जो नींद है बिल्कुल हराम हो रखी है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए। अपना दिवस है जो कि हम ओबरा में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। काराकाट लोकसभा और बिहार की कुछ और लोकसभा सीटों पर हमारी बहुत मजबूत पोजीशन है। आपने देख लिया है कि हजारों की संख्या में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हैं और एक सफल कार्यक्रम का आयोजन आज सबकी मेहनत जो है आपके सामने करके दिखाया है। और 2019 के अंदर जो है राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ी थी और अच्छा वोट प्रतिशत यहाँ पे प्राप्त हुआ था। सीट तब नहीं निकल पाई थी क्योंकि नया उस समय जो है पार्टी यहाँ पर अपना संगठन बना रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और मुझे विश्वास है कि यहाँ से सांसद जीतकर दिल्ली में यहाँ के जनता की आवाज़ वो बनेगी। काराकाट के अलावा आप और कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव? अभी तक अपने काराकाट के अलावा काराकाट से हमारे भाई प्रिंस जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो हमारे प्रत्याशी रहेंगे। इसके अलावा जो आरा लोकसभा है और जो औरंगाबाद लोकसभा है, सासाराम है, आपकी जो है बक्सर है, ये 4-5 जो विधानसभा है, पटना है, पटना साहिब, इस पर जो है हमारी प्रत्याशियों के साथ बातचीत चल रही है। जो भी हमारे जो यहाँ पे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं बिहार प्रदेश के, जिसको भी वो
नाम तय करेंगे उसको हम पूरी ताकत के साथ पूरे सब लोग मिलकर चुनाव लड़वाएंगे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का यह 5वां स्थापना दिवस है, क्या कुछ संकल्प रहेगा इस स्थापना दिवस पर? देखिए, हमारा पहले दिन से ही एक ही संकल्प है। देखने में ये आ रहा है कि देश के अंदर जातिवाद, धर्मवाद करके कुछ राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं और वो सिर्फ अपनी जाति के अलावा दूसरों को कुछ नहीं देते। हमारा पहले दिन से ये संकल्प है, ना किसी के अधिकार को छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। इसी लाइन पर चलते हुए चाहे हमारे जो है अलग अलग रिलीजन के लोग हों, चाहे हमारे अलग अलग जाति के भाई बंधु हों, हम सबके अधिकारों की रक्षा करेंगे और किसी को भी अपना अधिकार भी नहीं छीनने देंगे। इसके अलावा जो जातीय गणना अभी बिहार में हुई है, कई सामाजिक संगठनों की अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोगों की ये शिकायत है कि वो जनगणना जाति के अनुरूप सही नहीं हुई है। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जब भी बिहार की सत्ता में आएगी तो उस जनगणना को दोबारा से कराएगी, क्योंकि जो हमारे दलित समाज के कुछ जो जातियां हैं उनके साथ भी भेदभाव किया गया है, राजपूत समाज के साथ और जो भूमियार हैं उनके भी जातियों में जो जनगणना है उसमें जो है उनकी गिनती कम दिखाई गई है। तो मुझे लगता है कि दोबारा से सबके विश्वास में लेकर दोबारा से ये जनगणना हम लोग इसको कराएंगे। जिस प्रकार जनता की आप भीड़ देख रहे हैं, तो क्या कुछ मानेंगे कि जो आपका काराकाट है या औरंगाबाद से जो आपके लोग हैं वो आपका काम जो है बखूबी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे वो लोग के बारे में? ये सिर्फ 3 से 4 दिन की मेहनत का एक कार्यक्रम है और आपके सामने है, इतनी भारी संख्या में लोग काराकाट लोकसभा के यहाँ पर मौजूद हैं और सभी जाति, सभी धर्मों के लोग मौजूद हैं। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, जो हमारे मसीह समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद हैं। हमारे मसीह समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी हमारे बीच में हैं। तो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबकी आवाज़ हम विधानसभा, लोकसभा में उठाएंगे और यही कारण है कि सभी का समर्थन, सभी का साथ हमें मिल रहा है। क्या आगामी दिनों में गठबंधन भी कीजिएगा क्या? देखिए, हम क्योंकि बिहार के अलावा दूसरे भी राज्यों में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी काम करती है, जैसे कि हरियाणा के अंदर हमारा ओम प्रकाश चौटाला जी, जो कि हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पार्टी इनेलो से हमारा गठबंधन है। बिहार के अंदर भी हमारी कुछ राजनीतिक दलों से चर्चा चल रही है, लेकिन हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं बनाई है कि सिर्फ हमें सत्ता का लालच है। हमने इसको इसलिए बनाया है कि हमारे कुछ जो है मैनिफेस्टो है, कुछ विचारधारा है। जो भी राजनीतिक दल बिहार का हमारे उस मैनिफेस्टो, हमारी उस विचारधारा पर अपनी मान्यता देगा, हमसे वादा करेगा कि वो इसमें कुछ वादों को पूरा करने में हमारा सहयोग करेगा, तो हम उसके साथ गठबंधन करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो बिहार में कितने सीट पर चुनाव लड़िएगा? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकतंत्र में 4 स्तंभ माने जाता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग से तो हमें पूरी तरह धमकाया जाता है। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को मैं सूचित करता हूं कि अगर हमारी सरकार जब बनती है या मैं क्षेत्र में जीत जाता हूं अगर, तो पहले इनकी सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि एक कवि है, एक कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो हमारे जब कवि ही कष्ट में हो जाएंगे तो हमारे देश का विकास क्या है? क्या योजना है आपकी काराकाट के विकास के लिए? क्या अपील करना चाहेंगे अपने? मैं सभी क्षेत्र के सम्मानित जनता से अपील करूँगा। सबसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि कलाकारों की लिस्ट लंबा है। अभी प्रिंस भैया देश के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सभी सामान्य जनता से कहूँगा कि हम जब भी हमारी सरकार बनेगी, हम आर्थिक नीति पर काम करेंगे। पैसों के आंकड़ा से उनकी गरीबी और अमीरी नापी जाएगी, जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर। और मैं चाहूँगा कि जो हमारा जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का ब्याज 4% हो, 5 एकड़ वाले किसान का बिजली बिल माफ हो, और वैसे तमाम जो मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे, और उन सुलझे मुद्दे को सुलझाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।
और मैं चाहूंगा कि बेटियों के सम्मान में, बहनों के सम्मान में ही आदरणीय शेर सिंह राणा भैया अपनी इस पार्टी को